राधे राधे आप सभी को। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, मजे ले रहे होंगे अपनी लाइफ के। और रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है और खूब सारी शॉपिंग का टाइम भी आ चुका है। इस टाइम पे सभी लोग, सभी जो लड़कियां हैं, सभी माताएं हैं, वो शॉपिंग जरूर करती हैं। नए नए कपड़े, नई नई राखियां और नई नई चीजें, नई नई मिठाइयाँ और नई नई ज्वेलरीज हम सब खरीदते हैं। तो जब भी शॉपिंग का टाइम आता है तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, जैसा कि आप सब भी खुश होते होंगे। तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब ब्लॉग शिव की दीवानी चैनल में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि रक्षाबंधन 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। तो चंद्र ग्रहण के टाइम रक्षाबंधन पर हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है और क्या क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं, उस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ लोगों को तो पता भी नहीं है कि 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण लग रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, 28 अगस्त इस बार जो है साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लग रहा है। यह सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा और सुबह 8 बजे से यह दोपहर 11:22 तक रहेगा। इस टाइम पे जो है चंद्र ग्रहण लगा रहेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, चंद्र ग्रहण रात में लगता है क्योंकि चंद्रमा रात को निकलता है, लेकिन ये चंद्र ग्रहण जो है बृहस्पतिवार, जो यानी कि 27 अगस्त है, तब वाला चंद्र ग्रहण, तब वाली रात्रि से शुरू, मतलब इसका थोड़ा प्रभाव जो है वो 27 अगस्त को भी दिखेगा, और लेकिन जब ये लगेगा तो वो 28 अगस्त को ही लगेगा। पर इसका प्रभाव, इसका सूतक जो है वो 27 अगस्त से उसकी रात से ही शुरू हो जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं कि हमें क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए जब चंद्र ग्रहण लगा हो। तो देखिए, जब भी चंद्र ग्रहण लगा होता है तो चंद्र ग्रहण क्या करता है, चंद्र ग्रहण जो है हमारे मन में बहुत सारी उथल पुथल मचा देता है। हमें किसी चीज पर फोकस नहीं करने देता, हमें कंसंट्रेशन नहीं करने देता, हमारी कंसंट्रेशन पावर को जो है वो कमजोर कर देता है। जब चंद्र ग्रहण लगा होता है तो हमें करना क्या है, मैं आपको 5 चीजें बताऊंगी चंद्र ग्रहण के टाइम पर हमें क्या क्या नहीं करना है। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहली चीज के बारे में। जब भी चंद्र ग्रहण लगा हो और हमारे मन में बहुत सारी उथल पुथल मच रही हो, तो उससे, उसके प्रभाव से बचाव के लिए हमें क्या करना है, हमें जो है अपने इष्ट देव का ध्यान करना है, हमें गीता का पाठ करना है, हमें शिव महापुराण का पाठ करना है। जो भी आपके घर में बुक अवेलेबल हो, ये नहीं है तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। इन सब चीजों का जो पाठ है आपको वो करना है। और अगर आपके पास कोई भी किताब नहीं है, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इनका जो है पठन कर सके, तो आप अपना महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा जो है वो शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, तो चंद्रमा जो है कहीं ना कहीं शिव भगवान से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए आप शिव भगवान के किसी भी मंत्र का जाप करें तो उसका फल जो है चंद्रमा का ही ग्रहण से रिलेटिव होगा। तो इसलिए आप ओम नमः शिवाय या चंद्रमा जी के जो मंत्र होते हैं, ओम सोम सोमाय नमः, उसका भी जाप कर सकते हैं, या फिर आप गीता पढ़ सकते हैं। दूसरा जो चीज है आपको ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है कि चंद्र ग्रहण के टाइम पर आपको कोई भी जो भोजन है वो नहीं बनाना है। और यदि पहले का कोई थोड़ा बहुत भोजन रखा हुआ है तो उस भोजन को आपको ग्रहण नहीं करना है। और यदि मतलब कुछ ज्यादा ही थोड़ा बहुत है या ज्यादा क्वांटिटी में भोजन है, तो आप उस भोजन में तुलसी दल डाल के रख लीजिए। ग्रहण से पहले आप तुलसी के पत्ते तोड़ लीजिए और उन पत्तों को, तुलसी दल के पत्तों को आप भोजन के अंदर अलग अलग डाल दीजिए। दूध के अंदर भी डाल दीजिए, यदि आपके घर में दूध रखा है तो आपके घर में जल, जो जल का जो घड़ा है, परिंदा है, उसके अंदर आप जो है तुलसी के पत्ते जरूर डालिए। क्योंकि तुलसी के पत्ते जो है वो सारी नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपकी जो चीजें हैं वो पवित्र हो जाती हैं। उसके बाद आप उन्हें यूज कर सकते हैं। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। तीसरे नंबर पर क्या है, तीसरे नंबर पर ये है कि जब भी चंद्र ग्रहण लगा हो तो आपको चंद्र ग्रहण से रिलेटेड जो भी उनके मंत्र हैं चंद्र देवता के, उन मंत्रों का 11 या 108 बार जाप जरूर करना है। चंद्र देवता के मंत्र का ध्यान करने से हमारे जीवन में जो है कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, फोकस होता है। तो ये आप जरूर करिए। चौथे नंबर पर हमें क्या करना है, जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा दोस्तों, तो आपको अपने घर में झाड़ू लगानी है, अच्छे से अपने घर की साफ सफाई करनी है।
क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी ग्रहण के दौरान हमारे घर में आ जाती है उससे हमें बचना है। तो अपने घर में उस टाइम अपने मंदिर की साफ सफाई कीजिए ग्रहण के बाद, और अपने घर में झाड़ू जरूर लगाइए और थोड़े से गंगा जल के छींटे दे दीजिए। उससे क्या है, आपके घर में पवित्रता जो है बनी रहती है। और 5वें नंबर पर हम बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण के बाद हमें किस चीज का दान करना चाहिए। तो चंद्र ग्रहण के बाद हमें जो है सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। जैसे आप तिल का दान कर सकते हैं, आप चावल का दान कर सकते हैं, आप दूध का दान कर सकते हैं, और आप सफेद मिठाई का भी दान कर सकते हैं। और जो भी सफेद वस्तु है उनका आप दान अवश्य करें। थोड़ा बहुत दान जो है वो ब्राह्मण को जरूर दें। इससे आपको जो है चंद्र ग्रहण का प्रभाव आप पर ज्यादा नहीं दिखेगा। तो ये 5 चीजें थी जो हमें चंद्र ग्रहण के टाइम हमें करनी चाहिए। तो अब बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण का रक्षाबंधन से क्या फर्क पड़ रहा है, और चंद्र ग्रहण के टाइम में हमें राखी बांधने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो चंद्र ग्रहण है वो भारत में नहीं लग रहा है, चंद्र ग्रहण यूरोप के देशों में लग रहा है। तो इसलिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप खुश हो जाइए, आप अच्छे से अपने मन से तन से, और जैसे भी आप खुशी से राखी बांधना चाहते हैं अपने भाई को आप बांध सकती हैं। और भाई भी जो है बेझिझक होकर अपनी बहन को गिफ्ट दे सकते हैं और उनसे प्यार भरी बातें कर सकते हैं। तो आप परेशान ना हो। चंद्र ग्रहण का सूतक जो है वो भी भारत में नहीं मान्य होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि चंद्र ग्रहण भारत में नहीं लग रहा है, चंद्र ग्रहण यूरोप के देशों में लग रहा है। तो इसलिए आप ये सब सावधानियां लेने के लिए कोई परेशान ना हो कि आपको ये करना है, आपको वो करना है। इन सब की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप खुशी से अपने भाई को राखी बांधिए और त्योहार मनाइए अच्छे से। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद आप जो है कुछ सफेद वस्तु का दान अवश्य कर दें, क्योंकि जो चंद्र ग्रहण है ना भारत में नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी दान करने से जो है अगर कुछ प्रभाव हमारे जीवन पर उसका आता है तो वो प्रभाव जो है हट जाता है हमारे जीवन से। इसलिए आप कुछ दान पुण्य जरूर कर दें। और 11-22 तक चंद्र ग्रहण है, तो चंद्र ग्रहण के दौरान आप वैसे राखी बांधने से बचे ही, लेकिन अगर आप फिर भी आपको कहीं जाने की जल्दी है, आपके पास समय की अभाव है, तो आप चंद्र ग्रहण पर जो है राखी बांध सकते हैं। ऐसा कोई आप विचार अपने मन में गलत विचार ना लाएं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास समय है तो आप 11-22 के बाद ही राखी बांधिए, और यदि समय नहीं है तो आप 11-22 से पहले भी राखी बांध सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको जो है राहु काल का ध्यान रखना होता है कि राहु काल में आप राखी ना बांधे, और भद्रकाल का भी ध्यान रखना होता है। इस बार भद्रकाल 28 अगस्त को नहीं लग रहा है, क्योंकि जो भद्रकाल है वो 27 अगस्त को लग रहा है। भद्रकाल में राखी नहीं बांधी जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने बात कर ली है चंद्र ग्रहण और रक्षाबंधन की। मैं फिर भी आपको यही कहूंगी कि आप ज्यादा विचार मत कीजिए चंद्र ग्रहण के बारे में, और खुशी से राखी का त्योहार मनाइए और खुशियां मनाइए, और भाई बहन का प्रेम जो है सेलिब्रेट करिए। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो कैसी लगी है आपको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।